कहानी की शुरुआत एक ऑल डे गर्ल स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां सिर्फ 16 साल तक की लड़कियों को रखा जाता है। स्कूल में हर एक लड़की को एक अच्छी लेडी बनने के हर एक तौर तरीके को सिखाया जाता है। खासकर क्लीनिंग और ग्रूमिंग को लेकर बड़ा ध्यान रखा जाता है। यहाँ की सभी लड़कियाँ कहती है कि जो यहाँ की हेड है, जिनका नाम मिस ब्रिक्सिल है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, जो इन सभी बच्चियों को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है। मिस ब्रिक्सिल के बताए अनुसार स्कूल के बाहर का माहौल अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। हार्मफुल रेडिएशन, दूषित एनवायरनमेंट है, जो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए खतरा बन सकता है। मिस ब्रिक्सिल सभी स्टूडेंट्स के बीच साफ सफाई का खास ख्याल रखती है, क्योंकि एक बीमार बच्ची कई और लोगों को बीमार कर सकती है। इसीलिए मिस ब्रिक्सिल अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है, जिससे कि इन बच्चियों को 16 साल की उम्र तक बचाया जा सके, ताकि एक अमीर परिवार इन्हें अडॉप्ट कर ले और आगे का भविष्य इनका सुरक्षित रहे। क्योंकि इनमें से ज्यादातर लड़कियां कमजोर बैकग्राउंड से या गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्कूल में बच्चों को किसी तरह की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। अब ऐसा क्यों है? क्या मिस ब्रिक्सिल सच में वैसी है जैसा उन्हें सभी लड़कियां समझती है, या उनके सच्चे चेहरे के पीछे कोई घिनौना रूप छुपा हुआ है? अब कुछ दिनों के बाद हम स्कूल के केवल 10 में से हुए एक हादसे को देखते हैं। स्कूल में लेवल्स हैं और हर एक लेवल का मतलब होता है कि लड़की की एज क्या है। यहाँ हर लेवल में 4 हॉल है। लेवल 10 में हमें सोफिया और विवियन नाम की 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो अपने दिन के काम खत्म करने के बाद नाइट गाउन पहनकर ब्रश करके मुंह साफ करने के लिए जा रही होती हैं। नियम के मुताबिक लेवल 10 की सभी लड़कियों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। इसके बाद म्यूजिक स्टार्ट होता है और एक एक करके सभी लड़कियों को बिग आइज नाम के कैमरे के सामने अपने फेस को वॉश करना पड़ता है। इसके बाद एक और बेल बजती है, जिसका मतलब है कि आप क्लीन हो चुके हैं। जल्दी विवियन की बारी आने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सोफिया के हाथ से उसका फेस वॉश का जो जार होता है वो नीचे गिर गया। सोफिया की आई साइट वीक होने के कारण उसे जार को खोजने में काफी दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए विवियन जल्दी से उसकी मदद करने लगती है, मगर तब तक उसके फेस वॉश का टाइम गुजर जाता है और बेल बज जाती है। स्कूल के नियमों के अनुसार विवियन ने नियम को तोड़ा है, इसीलिए जल्दी कुछ गार्ड्स आते हैं और विवियन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। विवियन मदद के लिए बहुत चिल्लाती है, लेकिन सोफिया सिर्फ देखती रहती है। ये कैसी दोस्ती है? जब विवियन को उसकी मदद की जरूरत थी तो उसने मदद नहीं की। 6 साल बीत जाते हैं। स्कूल की सभी लड़कियों को आज लेवल 16 के रोज हॉल में शिफ्ट किया जाता है। विवियन भी यहाँ पर आई होती है। यहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात सोफिया से होती है, यानी कि उस इंसिडेंट के बाद ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिली और आज 6 सालों के बाद ये दोबारा मिल रहे हैं। विवियन आज भी उस बात को नहीं भूली, क्योंकि वो इंसिडेंट उसके लिए एक धक्के जैसा था। क्योंकि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। वो आज भी उस बात को लेकर सोफिया से नाराज है। इसीलिए जब सोफिया उससे बात करने के लिए आगे आती है तो विवियन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इन सब लड़कियों की लाइफ नॉर्मल है। सभी लड़कियां लेवल 16 पर आकर बहुत खुश होती है, क्योंकि जल्दी अब इन सबको अपना परिवार मिलेगा, जहाँ पर इनके भाई बहन माँ बाप होंगे। इसी के बीच एक शाम को काम करते हुए सोफिया कैसे न कैसे विवियन से बात करने के लिए आ जाती है। सोफिया विवियन को कुछ जरूरी बातों के बारे में बताना चाहती है, लेकिन विवियन नाराज होने के कारण उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इसीलिए सोफिया ज्यादा कुछ ना कहते हुए जाते जाते बस इतना कहती है कि शाम को मिलने वाले विटामिन टैबलेट्स को मत लेना। ये बात विवियन को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये विटामिन तो उसके लिए बहुत जरूरी है। ये टैबलेट उन्हें बाहर के दूषित पर्यावरण से बचाती है, रेडिएशन से उनकी रक्षा करती है। साथ ही मिस ब्रिक्सिल ने उन्हें ये टैबलेट लेने के लिए कहा है। और अब शाम को सोने से पहले उस टैबलेट को कैमरे के सामने खाने का समय आ जाता है। यहाँ विवियन नोटिस करती है कि आज टैबलेट का कलर चेंज है। किसी को शक ना हो, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कैमरे के सामने उस टैबलेट को खाना पड़ता है। लेकिन वो उस टैबलेट को निगलती नहीं है और वॉशरूम में जाकर उसे अपने मुंह से निकालकर बाहर फेंक कर सोने चली जाती है। इस रूम में एक तरफ विवियन का बेड है और दूसरे एंड पर सोफिया का बेड और कुछ बेड बीच में लगे हुए हैं। विवियन अपने पास सो रही लड़की को आवाज देती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। दरअसल विवियन और ये लड़की हर रात सोने से पहले आपस में बात किया करते थे, इसीलिए विवियन उसे बार बार आवाज लगाती है, लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती। यहाँ तक कि उस हॉल में जितनी भी लड़कियाँ होती है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाती सिवाय सोफिया की,
सोफिया जल्दी से उसके पास आती है और उसे बताती है कि जो विटामिन की गोली हमें दी जाती है वो कोई विटामिन की नहीं बल्कि एक स्लीपिंग पिल है। ये लोग हमें हर रात को स्लीपिंग पिल्स देते हैं ताकि हम लोग सो जाएं और ये अपना काम कर सके। ये सुनते विवियन बड़े आश्चर्य से उससे पूछती है कि कौन सा काम, इसका क्या मतलब है। तब सोफिया उसे समझाती है कि सभी लड़कियों के सो जाने के बाद गार्ड्स यहाँ आते हैं और वो लड़कियों को उठाकर कहीं ले जाते हैं। सोफिया इससे पहले कुछ बता पाती तभी वहाँ पर इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। किसी को शक ना हो इसीलिए सोफिया जल्दी से अपनी जगह पर जाकर सोने का नाटक करने लगती है। देखते देखते मिस ब्रिक्सिल के साथ 2 गार्ड्स वहाँ आते हैं और विवियन के साथ एक और लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर काउच पर लिटा देते हैं। जैसे गार्ड्स और मिस ब्रिक्सिल बाहर जाते हैं विवियन उस दूसरी लड़की को उठाने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी हम 2 बूढ़े लोगों को देखते हैं जो मिस ब्रिक्सिल के साथ रूम में एंटर होते हैं। इनमें से जो लेडी होती है वो काफी वियर्ड होती है क्योंकि वो लगातार खुद को शीशे में निहार रही होती है। मिस ब्रिक्सिल कहती है कि आपने इन दोनों लड़कियों को दिखाने के लिए कहा था, मैंने दिखा दिया, अब आपकी बारी है, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कहकर ब्रिक्सिल शांत हो जाती है। ये सुनकर विवियन को काफी अजीब लगता है मगर वो सोचती है कि शायद मिस ब्रिक्सिल किसी फैमिली को लेकर आई है हमें अडॉप्ट करने के लिए और वो हम में से किसी एक को चूज करने के लिए कह रही है। थोड़ी देर बाद वो लेडी अपने हस्बैंड को पे करने के लिए कहती है जिससे अब विवियन समझ जाती है कि ये लोग यहाँ पर हमें अडॉप्ट करने के लिए नहीं बल्कि खरीदने के लिए आए हैं। इसके बाद विवियन को लाकर उसी रूम में वापस छोड़ दिया जाता है और ऐसे करके 4-5 लड़कियों को और ले जाते हैं। विवियन भागकर सोफिया के पास आती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोफिया कहती है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, मिस ब्रिक्सिल हमें बेच रही है। ये बात मुझे लेवल 13 में रहते हुए पता चली थी, तब से ही मैंने पिल्स को लेना बंद कर दिया और उसी समय से मैं यहाँ से भागने का प्लान बना रही हूँ। अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। सोफिया विवियन को बताती है कि रोज रात को मिस ब्रिक्सिल यहाँ आती है और कुछ लड़कियों को लेकर चली जाती है और वापस आते हुए उनके साथ एक लड़की कम होती है। उसी बीच हम यहाँ से निकल सकते हैं वरना हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। विवियन उससे कहती है कि जब तुम्हें ले जाया जा रहा था तो मैं तुम्हारे पीछे गई थी लेकिन हॉल का दरवाजा बंद था। विवियन कहती है कि इसके लिए हमें कार्ड को चुराना होगा जिससे दरवाजा खुल सकता है जो गार्ड्स के पास होता है। अगली सुबह सीनियर लेवल की सभी लड़कियां डॉक्टर मीरो के पास चेकअप के लिए आती हैं जहां डॉक्टर उन्हें बताता है कि दूसरे लेवल्स पर कई लड़कियां बीमार पड़ रही हैं, इसीलिए हमें तुम सबका मेडिकल चेकअप करना होगा। यहाँ डॉक्टर मीरो विवियन की स्किन की तारीफ करता और कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है। दरअसल स्किन की तारीफ करने की वजह होती है वही लेवल 16 में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो तड़प रही होती है मगर कोई भी लड़की उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आती, इसीलिए विवियन और सोफिया आगे आती है और सभी लड़कियों पर नाराज होती है। मगर ये बात बाकी लड़कियों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्हें शुरू से ही हाइजीन के बारे में सिखाया गया है, इसीलिए बाकी लड़कियां मिलकर विवियन की शिकायत मिस ब्रिक्सिल से कर देती है। मिस ब्रिक्सिल गुस्से में आकर सजा के तौर पर उसे एक लॉकर में बंद कर देती है लेकिन सोफिया तय कर चुकी है कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगी क्योंकि एक बार ऐसा करके वो अपनी दोस्त को खोते खोते बची है। इसीलिए वो काफी सारे कपड़ों की एक रस्सी बनाकर एक गार्ड पर हमला करने की सोचती है क्योंकि उसे पता है कि रोज रात को सभी लड़कियों के सो जाने के बाद एक गार्ड आकर लड़कियों के साथ गलत काम करता है। हम देखते हैं कि रात को गार्ड आकर लड़कियों को टच करने लगता है और तभी पीछे से आकर सोफिया उस पर हमला कर देती है मगर उस गार्ड के सामने वो बच्ची है। गार्ड उसे पूरी तरह से मारता है मगर तभी अचानक सोफिया के हाथ में आयन लग जाता है जिससे वो उस गार्ड के सर पर मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। सोफिया जैसे तैसे अपनी दोस्त विवियन के पास पहुँचती है लेकिन तभी एक अलार्म बज जाता है, यानी कि यहाँ काम करने वाले सभी गार्ड्स को पता चल गया है कि किसी ने गार्ड्स पर हमला किया है। इसीलिए सोफिया विवियन से कहती है कि अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर सोफिया वहाँ से भाग जाती है लेकिन जल्दी मिस ब्रिक्सिल विवियन के साथ बाकी सभी लड़कियों को हॉल में इकट्ठा करके बताती है कि हमने सोफिया को तो पकड़ लिया है लेकिन उसके पास से कोई कार्ड नहीं मिला, इसीलिए मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। जिस किसी के पास वो कार्ड है जिससे दरवाजा खुल सकता है वो अपने आप कार्ड लेकर मेरे सामने आ जाए और कार्ड मुझे वापस लौटा दे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर मीरो भी सभी को धमकाते हैं और अब मिस ब्रिक्सिल अपने हाथों से स्लीपिंग टैबलेट को सभी लड़कियों को खिलाती है
क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि इनमें से किसी न किसी को इन टैबलेट्स की असलियत पता है। इसके बाद हम डॉक्टर मीरो और मिस ब्रिक्सिल को एक साथ देखते हैं। दरअसल ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इस फैसिलिटी को ये दोनों मिलकर चलाते हैं। वहीं विवियन टैबलेट की वजह से काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि अगर आज वो सो गई तो पता नहीं उसकी दोस्त के साथ क्या होगा। इसीलिए वो अपने हाथ में अपना हेयर पिन चुभा लेती है ताकि उसे नींद न आए। इसके बाद जल्दी से वो सोफिया के बेड के पास जाकर उस कार्ड को ढूंढने लगती है जिससे दरवाजा खोला जा सकता है। बड़ी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे वो कार्ड मिल जाता है। विवियन कार्ड से गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट नहीं खुलता क्योंकि मिस ब्रिक्सिल ने कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया था। मगर विवियन अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। उस कार्ड से वो गेट के स्क्रू को खोलती है। जल्दी गेट खुलने से विवियन अपनी दोस्त सोफिया को बचाने के लिए भागती है, लेकिन उसके आगे बढ़ने की आवाज मिस ब्रिक्सिल नोटिस कर लेती है। इसीलिए ऐसे खतरों से बचने के लिए वो एक इंजेक्शन तैयार कर लेती है ताकि इंजेक्शन लगाकर हमला करने वाले को बेहोश कर सके। थोड़ी देर में मिस ब्रिक्सिल के ऑफिस में विवियन और मिस ब्रिक्सिल का आमना सामना हो जाता है। इतनी रात को विवियन को बाहर देखकर मिस ब्रिक्सिल उस पर काफी नाराज होती है और धोखे से उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे विवियन इस हमले से बच जाती है और टेबल पर रखी लैम्प ब्रिक्सिल के सर पर दे मारती है। यहाँ से विवियन अपनी दोस्त सोफिया को बचाने के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे विवियन को स्कूल का राज पता चलने लगता है, क्योंकि सोफिया की खोज करते हुए वो डॉक्टर मीरो के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ एक वीडियो की मदद से वो समझ पाती है कि ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक क्लिनिक है जहाँ स्किन का ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी कि क्लिनिक में बूढ़े लोगों की स्किन को यंग लड़कियों की स्किन से रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि वो और भी लंबे तक जवान दिख सके। जल्दी वो सोफिया के पास बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों एक रूम में पहुंचते हैं, जहां आसपास देखने पर उन्हें एक रीटा नाम की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसके चेहरे की स्किन गायब होती है। अब ये दोनों यहाँ से भागना चाहती है, इसीलिए टेरेस पर पहुंच जाती है, मगर सोफिया अपने साथ बाकी लड़कियों को भी लेकर जाना चाहती है। इसीलिए विवियन को वहीं टेरेस पर रुकने के लिए कहती है और सोफिया सीधे नीचे की तरफ भागकर लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि ये सोफिया और विवियन की कोई चाल है, लेकिन तब तक विवियन मिस ब्रिक्सिल को लेकर उसी रूम में आ जाती है और उससे उसका सच कबूल करवाती है। तब जाकर सबको समझ में आ जाता है कि जो भी ये कह रहे हैं वो सच है। अपने यकीन को और पक्का करने के लिए लड़कियां मिलकर मिस ब्रिक्सिल की स्किन को चेक करती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये बात एकदम सच है और उसने भी अपनी स्किन का ट्रांसप्लांट करवाया है। अब यहाँ से विवियन और सोफिया सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ का अलार्म बज जाता है। लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए सोफिया और विवियन सभी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। तभी गार्ड्स आकर सोफिया को पीछे से पकड़ लेते हैं। विवियन हार नहीं मानती और पीछे से आकर गार्ड पर हमला कर देती है, जिससे गार्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन सोफिया काफी घायल हो चुकी है। अब दोनों यहाँ से भागना चाहती है और अब यहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। इसीलिए विवियन वहाँ पास ही में बने एक छोटे से बंकर में खुद को सोफिया के साथ बंद कर लेती है, लेकिन तभी समय की नजाकत को समझते हुए डॉक्टर मीरो वहाँ आ जाते हैं और विवियन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन अब सब उनका सच जान चुके हैं। इसीलिए डॉक्टर मीरो की लाख कोशिश करने के बाद भी दोनों लड़कियां बंकर से बाहर नहीं आती और अब विवियन अपनी जान बचाने के लिए अपने चेहरे पर बड़े बड़े घाव बना लेती है ताकि कोई उसकी स्किन को ट्रांसप्लांट ना कर सके, जिससे डॉक्टर मीरो को बहुत दुख होता है। इतना सब होने की वजह से डॉक्टर मीरो जिस बॉस के लिए काम किया करते हैं वो उन्हें मरवा देती है, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से डॉक्टर मीरो की बॉस का काफी नुकसान हो चुका है। जल्दी सुबह हो जाती है और जितनी भी लड़कियां यहाँ से बाहर गई थी वो पुलिस को इस जगह के बारे में सब कुछ बता देती है। सुबह पुलिस आकर दोनों लड़कियों को बचा लेती है और अब ये स्कूल, जो कि असल में एक फैसिलिटी है, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। ये सभी लड़कियां आज पहली बार एक ऐसी दुनिया को देखती है जिससे वो आज तक अनजान थी, क्योंकि अब तक की पूरी जिंदगी इन सभी लड़कियों ने उस फैसिलिटी के अंदर गुजारी थी जो कि पूरी तरह से बंद थी। वहाँ से कभी कोई बाहर नहीं आया था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।